नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। केदारनाथ धाम में लगाए सोने की परत को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के नेता बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति में लगे हुए सोने को लेकर बड़े खुलासे करने का दावा किया है। तो वहीं इस पर एसआईटी की जांच की जिद पर मिलाते हुए सूबे के पूर्व मुखिया हरीश रावत भी जांच की बात कर साफ कर दिया कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सियासी महाभारत के लिए तैयार है। पहला प्रश्न ये है कि मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चूंकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था, वो कैसे उन्हें पता चला। अमूमन श्री बद्रीनाथ जी में जब सोना या केदारनाथ जी में कोई धातु चढ़ाई जाती है तो सोनार को लाकर उसकी परख की जाती है कि कितने कैरेट का और कितने ग्राम का है, तब स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे किया, वो इस बात का खुलासा करें। नंबर आगे का जो हमने प्रश्न किया है वो ये है कि मंदिर समिति बार बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को आगे कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग सामने आए कि या ये सोना लगाने में क्या वो उनकी भूमिका क्या थी, क्या उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि सोना उचित है या इसका वजन उचित है। जो एसआईटी की बात कही है, एसआईटी दे या मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण देते राज्य के लोगों को कि ये स्थिति है। और यदि इसी तरीके से जो भी सवाल करेगा, मान लिया कहीं कोई ठेकेदारी में कम गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे ठेकेदारी के काम हो रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में, दूसरी जगह जो है, यदि उन पर सवाल करेंगे तो इसका मतलब होगा बद्रीनाथ जी पर सवाल उठा दिया। केदारनाथ जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उन पर सवाल कोई उठाएगा, कोई मीडिया वाला उठाएगा तो कल क्या वो आस्था पर सवाल उठाएगा, आस्था पर चोट करेगा। तो यह आस्था की आड़ लेकर के हम किसी तरीके की गड़बड़ घोटाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस के इन गंभीर आरोपों के बीच बीजेपी इस पूरे मुद्दे को सियासत से दूर रखने की सलाह कांग्रेसियों को दे रही है। कांग्रेस के इल्जामों पर बीजेपी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाकर कटाक्ष कर रही है कि कांग्रेस का काम ही मंदिर और आस्था को ठेस पहुंचाना है। जो पार्टी षड्यंत्र करती है और जो राजनीतिक दल षड्यंत्र करते हैं, उस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस को हर चीज पर राजनीति दिखती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो देश के नाम पर हो, चाहे वो प्रांत के नाम पर हो। कांग्रेस का आज एजेंडा हो गया है
केवल राजनीति करना और सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यताओं को, सनातन मठ मंदिरों को, सनातन संस्कृति को किस प्रकार से बदनाम किया जा सके, ये कांग्रेस का काम है। और गणेश गोदियाल जी भी उसी कांग्रेस के नेता हैं। आज उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, आज उत्तराखंड के अंदर चहुमुखी विकास हो रहे हैं, आज उत्तराखंड के अंदर श्रद्धालु दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, ये उनको नहीं दिखता है। केवल और केवल छोटी राजनीति करना और खोखली राजनीति करना है कांग्रेस का। केदारनाथ धाम के नाम पर हो रही राजनीति और खुलासे बता रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है। ऐसे में सरकार को मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च स्तरीय जांच करने की भी जरूरत है, जिससे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब बाबा केदार में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों तक भी पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को योग दिवस पर जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर स्कूली बच्चों और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के साथ योग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे जानते हैं। सर, आज योग दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा जागेश्वर की ये धरती से संपूर्ण लोगों को योग दिवस सबके लिए शुभ हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि योग को उन्होंने पूरी दुनिया का योग बना दिया। आज इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, और हम सब के लिए आज का दिन बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज वाशिंगटन में योग कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारत की जो विधा है, हमारा योग है, हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, उसको अपना रही है और आगे बढ़ रही है। योग की अपनी महत्ता है, हम सभी को योग करना चाहिए। सर, यूसीसी पे आपने बड़ा निर्णय लिया है, क्या कुछ यूसीसी को लेकर? यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार हो गया है, और सभी संविधान के धारा 44 के अंतर्गत जितने प्रावधान हैं उसी के अंतर्गत उसके ड्राफ्ट की तैयारी विधि के विशेषज्ञों ने, विद्वान लोगों ने की है। जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार होगा और हमको मिलेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़ा निर्णय अब लिया जाएगा, योग दिवस से बड़ा मैसेज आएगा, लेकिन साथ ही यूसीसी को लेकर जो सरकार ने निर्णय लिया है वो क्रांतिकारी निर्णय है, और इसके आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए गए निर्णय आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार या दूसरे राज्यों के लिए भी एक मेहनत सोच होंगे, और उत्तराखंड राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, जागेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के पतंजलि में बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग किया। हरिद्वार में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग और आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा, योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है, और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक
निरंतर योग किया और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग देश और दुनिया में बुधवार को योग दिवस की धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में योग दिवस मनाया। इस मौके पर खेल विभाग के अधिकारी और छात्र मौजूद रहे जिन्होंने योगा किया। वहीं योग दिवस के मौके पर खेल मंत्री ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अभिनंदन। क्या नाम है? नाम बताओ। कैसा लगा? पेट में अल्सर। बुधवार को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में योग दिवस मनाया, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के तट हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित कई डीपीएस के 100 स्कूली बच्चों ने गंगा की अविरल धारा के साथ साथ योग की धारा को बहाया। हर की पौड़ी पाए आयोजन इस योग कार्यक्रम में आए सभी लोगों को योगी रजनीश करवाया। योग का हमारे जीवन में वैसे ही बहुत महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारे सनातन में जो निरोगी रहने का ज्ञान छिपा है, उससे पूरा विश्व कैसे लाभान्वित हो सकता है। हर की पौड़ी पर आज इस आयोजन को करके हमने पूरे विश्व को जैसे माँ गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करके पाप मुक्त होने का जो हम संदेश देते हैं, आज माँ गंगा के पावन तट से हमने पाप मुक्त होने के साथ साथ इस योग की धारा के माध्यम से रोग मुक्त होने का भी एक संदेश दिया है। और जो हमारे सनातन में छिपा हुआ ज्ञान है उसको पूरे विश्व में जन जन तक हम पहुंचा सके, यही हम सबका उद्देश्य। देखिए, आज ये अपने आप में एक संदेश है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग मना रहे हैं और हम पूरे समाज को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि योग ही अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमको योग को अपनाना होगा। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में जो योग दिवस को मनाने के लिए वहाँ जो आज की थीम है वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है वो तभी साकार हो पाएगी जब हम स्वस्थ रहेंगे और योग को अपनाएंगे, और योग के माध्यम से ही सारी जो वसुधा है वो स्वस्थ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल ने सभी लोगों को योगा का अभ्यास कराया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ योगा अभ्यास किया। मसूरी में विश्व योग दिवस पर तमाम जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने देहरादून के निवासियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। डीजी सूचना का कहना है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने का काम करता है और हर किसी को योग अपनी दिनचर्या में योग को जरूर कर लाना चाहिए, जिसके लिए एमडीडीए ने राजपुर स्थित पार्क बनाया गया है, जो कि योग की थीम पर ही बनाया गया है। उसमें अब प्रतिदिन देहरादून के स्थानीय निवासियों को हर सुबह योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। शांति और सुकून देने की एक क्रिया है, और जो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोगों को दूर रखने का भी एक बड़ा ये कहें हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो आयुर्वेद है, उसकी एक ऐसी पद्धति है कि योग अपना करके हम निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं अपने को, साथ ही मन को प्रसन्न भी रख सकते हैं। एक राजपुर पार्क एमडीडीए ने बनाया हुआ है और उसमें वो योगा पार्क की थीम पर ही बना है।
तो आज हम लोगों ने अपना योग वहीं ऑर्गेनाइज किया था और हमने तय किया है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर रख करके जो देहरादून के निवासी हैं उन सभी को सुबह प्रतिदिन हम निःशुल्क योग की जो प्रशिक्षण है उसको प्रदान करेंगे। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने योग दिवस पर जागेश्वर धाम में योग किया और राज्य और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। महामंडलेश्वर ने कहा कि आज योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है, जो देश के लिए गौरव का विषय है। महामंडलेश्वर ने कहा कि योग के जरिए ही विश्व एक परिवार के रूप में आ सकता है। ये भारत का वैशिष्ट्य है, योग भारत की संस्कृति का अंग है और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने योग को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। योग से जीवन में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन और स्वस्थ संस्कार पैदा होते हैं, जिससे संसार में समृद्धि भी होगी। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बुधवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रुड़की के में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान नेहरू स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेटर आकाश मदवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक प्रदीप बन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और मेयर गौरव गोयल ने भी योग किया। और मैं सिर्फ जनता से ये कहना चाहूँगा कि रोज़ योग करें, थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को भी दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और रोज़ ऐसी एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहें। मेरे कोच सर हैं, मेरे साथ सर के साथ आया हूँ यहाँ पे। सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सर अब आपको आगे टेक ओवर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। क्रिकेटर की लाइफ में तो एक्सरसाइज रोज़ होती है, हमें रोज़ करनी पड़ती है एक्सरसाइज। तो मैं बस क्रिकेटर को यही कहूँगा कि रोज़ योग भी अपनी जीवन में जोड़ें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा इस्तेमाल करें योग को। ऐसा तो कुछ नहीं, ये करते हैं, सभी करते हैं। हमारे लिए वो योग थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं होता वो योग ही है, वो आया इसी से ही, ये सब कुछ योग से ही आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम लोगों ने यहाँ नए स्टेडियम में बहुत उत्सव के रूप में मनाया। 500,000 के रूप में यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर सभी ने योगाभ्यास किया, योग आरंभ किया और संकल्प लिया कि हम लोग रोज़ योग करेंगे। ये एक दिन का योग नहीं है, रोज़ योग करना है। शरीर को रोज़ स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा और हमारी सोच भी अच्छी रहेगी। योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्रूव हो चुका है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि मैं सोचता हूँ पूरे दुनिया में जो है योग दिवस आज मनाया जा रहा है। और योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। दवाइयों से बचना है, बीमारी से बचना है, योग अति आवश्यक है। योग करें और निरोग रहें, ये नारा है हमारा। और सभी इसमें मैं सोचता हूँ जागरूक हो रहे हैं और सभी के मन में एक चेतना जाग रही है योग करनी है और सभी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और देश इसी से विश्वगुरु बनेगा और इसी से खुशहाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में लोग योग को महत्व देते हैं। इसी कड़ी में लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। लक्सर के ब्लॉक मुख्यालय पर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग की अगुवाई बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। उसके अलावा इंदिरा ग्राउंड, शिशु मंदिर और कोतवाली परिसर में भी योगाभ्यास किया गया। चेयरमैन अमरीश गर्ग ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। देखिए सर, मेरा यही कहना है कि ये योग दिवस, हम योग दिवस को उस रूप में मनाने लगे हैं कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। और विश्व में पूरा इस योग को पूरे इसीलिए से मनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी जितनी भी किसी को बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बीमारी है आजकल टेंशन, जो टेंशन को भी बड़ी दूर करता है। हम चाहे किसके पास आधा घंटा हो या 1 घंटा, जिसके पास जितना वक्त हो, वो अगर जितना भी 2, 4, 6 आसन करे और वो फिर उसके बाद में बड़ा रिलैक्स महसूस। बहुत संख्या में जो है सुबह से लोग आ रहे हैं, सबने योग किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हम योग दिवस जो है एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर योग की एक ऐसी लहर चलाई है, सब निरोग हो गए हैं और इस तरह से हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री
को भी उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलते ही उनके कार्यक्रम तय हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उन्हें जागेश्वर धाम और मायावती आश्रम आने के लिए पूर्व में ही राज्य सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से हम सब लोग और उन्होंने स्वयं भी इच्छा प्रकट की है। बाबा जागेश्वर की महिमा से वो भली भांति परिचित हैं और हमारा सबका प्रयास रहेगा कि बाबा जागेश्वर उनको भी बुलाएं। उत्तराखंड में तेजी से फैलता जियो 5G नेटवर्क अब डोईवाला में भी पहुंच गया है। डोईवाला में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला एकमात्र ऑपरेटर बन चुका है। आपको बता दें, बुधवार को डोईवाला में विधिवत रूप से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत करते हुए डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने डोईवाला की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 5G नेटवर्क आने से डोईवाला को औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ स्थानीय लोगों के व्यापार व्यवसाय में भी इजाफा होगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल चयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लीसा बैंड, पोखरी बैंड, चमोली पुल के समीप, चमोली सुलभ शौचालय के पास, गोपेश्वर बस स्टैंड और अभियोजन कार्यालय के समीप सर्वे किया। उन्होंने तहसीलदार को तुरंत इन स्थलों की डिमार्किंग करते हुए एरिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही आर्किटेक्ट को चमोली पुल के पास भू गार्भिक सर्वे कराते हुए रिपोर्ट बनाने और अपर जिलाधिकारी को लीसा बैंड स्थित खाली पड़ी जमीन के मालिक से वार्ता करने को कहा है। पालिका में पार्किंग की समस्या एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती जो गाड़ियों की संख्या है, वाहनों की संख्या है और जो चारधाम यात्रा में भी जो संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे चमोली गोपेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के लिए पार्किंग के मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की थी। उसी के क्रम में हमने एक संपूर्ण नगर शहर का एक सर्वे कराया है कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है। उसके क्रम में जो सर्वे किया गया, उसके क्रम में आज संपूर्ण टीम ने निरीक्षण किया और कैसे हम पार्किंग व्यवस्थाएं और विकसित कर सकते हैं ताकि जो जाम की प्रॉब्लम है शहर में उससे निजात मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस पर हम छोटी छोटी पार्किंग्स बनाकर ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम को और पार्किंग की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।